प्यारे बच्चों, कल हमने बीएमआई को लेकर के एक वीडियो बनाया था और उसमें कुछ त्रुटि हो गई थी, तो आज उसको सुधार रहे हैं। तो बीएमआई क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। ये एक टेस्ट है जो हमारे शरीर की फैट परसेंटेज को हमें बताता है। इसका जो फार्मूला है वो सीधा सा है, हमारा वेट किलोग्राम में और हमारी हाइट स्क्वायर मीटर में, और उससे जो आंकड़े प्राप्त होंगे उसको हम एक सारणी में रखेंगे। ये जो सारणी है हम इसमें रखेंगे ताकि हम ये ज्ञात कर सकें कि हम किस स्थिति में हैं, किस स्टेज में हैं। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। क्लासिफाई अकॉर्डिंग ओबेसिटी। अगर 18.5 से कम आंकड़ा उसका जो निकल के आता है, अगर वो 18.5 से कम निकल के आता है तो समझो हम जिसके बारे में ज्ञात कर रहे हैं उसका वेट आवश्यकता से कम है, वो अल्प भार वाला है। उसके बाद अगर 18.5 से 24.9 अगर किसी का आता है तो वो नॉर्मल वेट है, या यूं कहिए इसको अंडरलाइन कर देते हैं कि ये आदर्श भार है। अगर किसी का 18.5 से 24.9 के बीच में आता है, 9 के मध्य आता है, तो वो शारीरिक रूप से और हष्टपुष्ट और गठिले शरीर वाला है। उसके बाद आता है 25 से 29.9 अगर किसी का है तो वो मोटापे की ओर बढ़ रहा है। मोटापा नहीं है लेकिन मोटापे की ओर बढ़ रहा है और ओवरवेट है, उसका वेट आवश्यकता से अधिक है, अधिक भार है। उसके बाद अगर 30 से 34.9 के बीच में अगर किसी का वेट है तो यहां से समस्या प्रारंभ होती है और हम मोटापा श्रेणी 1 ओबेसिटी क्लास 1 से ग्रसित हो चुके हैं। उसके बाद 39.9 अगर आंकड़े निकल करके आते हैं तो ये और भी गंभीर है और ये ओबेसिटी क्लास 2 में पहुंचते हैं। अगर उसके बाद 35 तो 39 तो हो ही चुका था। अगर 40 प्लस अगर किसी के आंकड़े आते हैं तो वो अत्यंत शोचनीय है, चिंतन करने लायक है, और अभी समय है, अभी वापस लौट आओ अपनी डाइट में, अपनी दिनचर्या में सुधार करो, नहीं तो ऐसा कहते हैं ना, सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। एक कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी और चौथा सुख सुलक्षणा नारी। अगर किसी के पास ये चारों चीजें हैं तो वो बहुत ही भाग्यवान है। तो सबसे पहला सुख जो बताया गया है वो निरोगी काया को बताया गया है। और अगर हम मोटापे की ओर बढ़ रहे हैं, हमें कोई बीमारी भी नहीं है, कोई भी बीमारी हमें नहीं है, तो समझ लो कि हम अपनी काया को रोगी कर रहे हैं। हमें अपनी जबान पे, जबान के टेस्ट पे, अपने खान पान पे, अपनी दिनचर्या पे विशेष ध्यान देना होगा। इसके उलट मैं एक बात और कहूँगा कि बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में हैं। मैं यूँ नहीं कहता कि अच्छे नहीं हैं, कुछ एक अच्छे भी हैं, लेकिन उन कुछ एक की आड़ में, एक दो की आड़ में 57, 58, 99 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो फर्जी हैं, जो जालसाजों के द्वारा तैयार किए गए हैं। मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा, ना मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें सचेत कर रहा हूँ कि किसी के भी बहकावे में मत आना। कुछ लोग तुम्हारे घरों पे आएंगे और वो उनके पास एक वेइंग मशीन होगी, वो आपको बॉडी वेट चेक करेंगे, आपकी हाइट चेक करेंगे और आपको ढेर सारे खतरों से अवगत कराएंगे। वो खतरे तो वैसे ही बता देंगे हम तुम्हें। अगर आप यहां हैं और यहां हैं तो बहुत खतरे की बात है। अगर यहां है तो किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो बता देगा कि लीवर फैटी है, हार्ट बढ़ गया है, डाइजेशन सिस्टम कम काम कर रहा है, नींद कम आती है, उच्च रक्तचाप है, ऐसी हजारों बीमारियां।
यहाँ तक कि हार्ट अटैक का भी वो खतरा आपको बता देगा। लेकिन ये घुमंतु आते हैं ना, इनके चक्कर में बिल्कुल नहीं आना और सिर्फ अपनी दिनचर्या पे योगा करना है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, घर के बहुत सारे घरेलू काम होते हैं, खेत के काम होते हैं, वो करने हैं और हमें अपनी डाइट में सुधार करना है ताकि हम अच्छा खाएं, सात्विक भोजन लें और स्वस्थ रहें, उनके बहकावे में ना आए बिल्कुल भी। और साथ साथ में मैंने कल भी बताया था, आज थोड़ा सा बच्चों की समझ में आए, थोड़ा सा इजी वे में मैं फिर से बताना चाहता हूँ। हमारे साथी श्री जितेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, ये हिंदी के प्रवक्ता हैं डीएमएलटी कॉलेज बुढ़ाना में और बहुत ही विद्वान हैं। इनके सानिध्य में रहकर के हमने भी बहुत कुछ सीखा है, तो आज आप भी कुछ इनके नाम से ही सीख लें। तो हमें किसी का भी बीएमआई प्राप्त करने के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है, जिसका निकालना है उसकी हाइट और उसका वेट। और जब हम बीएमआई के फार्मूले में उसको रखेंगे तो बीएमआई में वेट किलोग्राम में और हाइट मीटर स्क्वायर मीटर में रख लेंगे। जैसे कि हमारे साथी जितेंद्र झा जी का वेट है 80 केजी और हाइट है 1.74 मीटर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3.02। इससे से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 26.49। अब हमें क्या करना है, ये भी है हमारे पास जो कुछ भी है और इसको इस सारणी में ले जाकर के रखना है और जहां भी ये फिट बैठेगा, अब 26.49 है तो ये 25 से आगे 26 होता है तो 25 to 29.9 के अंदर ये आएगा। और ये बताता है कि हमारे साथी जो थोड़े से लापरवाह हो चुके हैं अपनी डाइट की और अपनी दिनचर्या के प्रति, और वो ओवरवेट की ओर जा रहे हैं, मोटापे की ओर नहीं जा रहे हैं, ओवरवेट की ओर जा रहे हैं। मतलब ये है कि अभी स्टार्ट ही किया है, 25 से 26, 27, 28, 29 अभी काफी दूर की बात है। मोटापा तो 30 के बाद होगा, अभी सिर्फ उस ओर बढ़ रहे हैं। तो हम इन्हें प्रेरित करने के लिए इनका नाम लिया था। मैं अपना भी लिख सकता था यहाँ पे, अपने किसी अन्य साथी का भी लिख सकता था, क्योंकि मेरे साथ बैठे हैं इसलिए मैंने इनका जिक्र किया। तो कोई भी बच्चा अगर अपना निकालेगा, अपने माता पिता का निकालेगा, अपने भाई बहन का निकालेगा, तो सबसे पहले उसका वजन लिखेगा किलोग्राम में, उसके बाद उसकी हाइट लिखेगा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में। और इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे कि उसका वजन है 80 किलो, किसी का वजन 70 भी हो सकता है और हाइट 170 है, जैसे कि सर का था 1.74, तो इसमें दोबारा 1.74 कर देंगे और जो आएगा उसे 80 से उसको भाग, उससे 80 को भाग कर देंगे और जो आंकड़े प्राप्त होंगे वो यहाँ पे फिट बैठा लेंगे। और जहां पे भी वो बैठेंगे उसी के हिसाब से हमें सिर्फ प्रेरित होने की आवश्यकता है, फिट रहने की आवश्यकता है। क्योंकि किसी भी देश में अगर एक भी नागरिक बीमार है, एक भी कुपोषित है, एक भी पोलियोग्रस्त है, तो वो पूरे देश को कमजोर करता है। ऐसा कहा जाता है कि पूरी चैन को, एक छोटा सा जंजीर का एक छोटा टुकड़ा पूरी चैन को कमजोर कर देता है। हमें सभी फिट बनाना है, हमारा उद्देश्य सबको फिट बनाना है। तो सभी स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए। इसके साथ आज की वीडियो ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।